नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात एकदम सटीक बैठती है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो दिल्ली वालों के साथ किया, जो झूठे वादे किए, जो घपले किए, जो घोटाले किए, वो अब एक एक करके उनके विधायक या फिर उनकी पार्टी वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। कैसे? अगर दिल्ली की जो विधानसभा की कार्रवाई पर आप नजर डालेंगे, पिछले कुछ दिनों से, जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब आपको समझ में आएगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। सीएजी की रिपोर्ट इन्होंने पेश नहीं की, अरविंद केजरीवाल साहब ने। पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा थी उनकी। और जब अब सीएजी की रिपोर्ट एक एक करके सामने आ रही है, उसमें इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी इरेगुलरिटीज हैं, कोई हिसाब लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जब सामने रिपोर्ट आ रही है तो बीजेपी जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बात तो सही है, गड़बड़ तो हुई है। अब उस हालात में क्या हो रहा है कि जो विधायक हैं उनके, जो सदन में बैठ रहे हैं, उनके पास बन नहीं रहा कि इस बात का कैसे जवाब दे। जो हमला बीजेपी की तरफ से हो रही है, किया जा रहा है, उसको जवाब कैसे दें। सबसे पहले एग्जांपल लीजिए शराब। जो शराब को लेकर इनकी नीतियां जो बनी, उसमें कितने घपलाबाजी हुई और कितने लॉस हुए राजस्व को लेकर, ये किसी से छुपा नहीं है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इन्होंने न पहले कोई जवाब दिया, न अब कोई जवाब है। अब बीजेपी के मंत्री और विधायक सदन के अंदर और सदन के बाहर खूब घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब कोविड था दिल्ली में, वहां काम करने के बजाय इन्होंने शराब नीति में बदलाव करके कैसे घोटाला किया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, उस पर काम कर रहे थे। अब इस पर क्या जवाब होगा? जवाब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ विधायक कह रहे हैं कि शीश महल पर इनका ध्यान ज्यादा था, यानी कि जो पैसे खर्च नहीं हो पाए, जो पैसे आवंटित थे सरकार को, वो पैसे खर्च इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपना जो हिसाब किताब रख रहे थे, वो हिसाब किताब शीश महल के लिए रख रहे थे। वो उसके बिल पर साइन करने में लगे हुए थे। वो ये प्लान कर रहे थे कि कौन सा झूमर होगा, कौन सा कालीन होगा, कौन सा टाइल्स लगेगा और अपने महल को कितना खूबसूरत बनाया जा सके। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उस कार्रवाई को, जिस तरीके से मंत्री जो मनजीत सिंह सिरसा हैं, उनका हमला देखिएगा, उनका बयान देखिएगा विधानसभा में उन्होंने किस तरीके से दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, इस लाइन को उन्होंने इतनी बार दोहराया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का चेहरा देखते बन रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल ने कुछ ऐसे कर्म किए कि उनके विधायकों का जीना दुभर हो गया है। वो सड़क पर चल नहीं पा रहे, विधानसभा में बैठ नहीं पा रहे, और जो जो इन्होंने किया ठीक उसके उलट का मतलब यहां पर जवाब उनको वैसे ही मिल रहा है जैसे को तैसा वाला। सदन में हंगामा, सदन के बाहर जाइए, सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं होगा। हंगामा करने की कोशिश करेंगे, किसी सदस्य को बोलने नहीं देंगे तो आपको बिठाया जाएगा। किसी भी तरह की बदतमीजी सदन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा यह है कि वो समझ नहीं पा रहे विधायक कि इस बाउंसर को वो कैसे टैकल करे। शराब वाली बात मैं कह रहा था, मैं अब आगे बढ़ता हूं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में भी वही हाल है। जो बुनियादी चीजें थी, जो मुहैया करानी थी, वो नहीं हुई।
बेसिक चीजें नहीं थी वहां पर। कई जगह लैब नहीं थे, कई जगह जो इक्विपमेंट्स होते हैं बाकी जिसका होना बहुत ज़रूरी है एक छोटे से क्लिनिक के लिए, वहां तक भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे, उसका जवाब नहीं है। एजुकेशन वाला आपको पता ही है, जो कमरे 10 से 12 लाख में बनवाने थे वो 22 लाख। तो सीएजी का रिपोर्ट जो है उसका पूरा लेखा जोखा आप देखिएगा, हर जगह अनियमितताएं हैं और उसका जवाब इनको ढूंढने नहीं मिल रहा। तो केजरीवाल खुद तो विधानसभा से बाहर हो गए। नंबर 2 मनीष सिसोदिया खुद तो बाहर हो गए। जवाब कौन देगा? अब बच गई अतिशी सिंह। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई, उनको तो ये लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, जो किया वो जेल होकर आ गए, फिर जेल जाने की बारी है उनकी करनी, मैं कैसे जवाब दूं? कब तक डिफेंड करेंगे आप? अरविंद केजरीवाल खुद को भवन से बाहर निकल नहीं रहे, सीधे सीधे अब उनको जवाब देना नहीं है। जो हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब उसको करना नहीं है। मनीष सिसोदिया का तो पता ही नहीं चल रहा है भाई। अगर कुछ दिन और बाहर नहीं निकलेंगे तो आदमी शक्ल भूल जाएगा उनकी कि उनकी शक्ल कैसी थी। संजय सिंह बड़बोले, सीधे वो हमला प्रधानमंत्री मोदी पर करते थे। नीचे का नेता कोई समझ में नहीं आता था उनको, उनका मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से होता था। लेकिन जब से जेल गया, जेल से बाहर आए, तो उनका दिमाग भी ठंडा हो गया। उनको समझ में आ गया कि ज्यादा उड़ोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम भ्रष्टाचारी हो तुम लोग। और जो भ्रष्टाचार में सना हुआ है, जिसका व्यक्तित्व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो कम से कम सीना चौड़ा करके नहीं चल सकता। 56 इंच के सामने, जो बार बार आप कहते हैं ना प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, तो उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। और आप वो लोग हैं जो ईमानदारी की डोल बजा बजा कर आए थे, और वो डोल अब फट गया है। अभी तो 5 साल है और अभी तो ये शुरुआत है। सीजी के भी और कई रिपोर्ट्स आनी है, और जिस दिन जांच में ये पता चल जाएगा कि ये पैसे पॉकेट में गए, खर्चा नहीं करना इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ये पता चल गया कि इसमें घोटालेबाजी हुई या बड़े पैमाने पर हुई है, और वो पैसा कहीं और गया, किसी और के जेब में गया, शराब वाले में तो जेल होकर चले आएगी। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, बाकी विभागों में भी अगर ये पता चलता है तो भाई साहब बहुत दिक्कत होने वाली है। और शायद मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए चुप भी है। उनको लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री होते हुए उनको जेल में ठूसा जा सकता है, भेजा जा सकता है, तो अब तो वो मुख्यमंत्री है भी नहीं। तो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तब उनके साथ क्या सलूक किया जाए? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने जो करनी कर रखी है, जो करनी किया है आपने, जो आपने कारनामे कर दिखाए हैं, आप समझिए उसका नतीजा क्या होने वाला है। मैं तो उन बेचारे विधायकों का सोचता हूं जिसको रोज विधानसभा आना जाना है, सड़क पर चलना है, लोगों से मिलना जुलना है। वो किस कदर, मुझे लगता है जब कार्रवाई खत्म हो जाती होगी या बाहर मिलते होंगे बीजेपी विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक, जो बोलते होंगे भाई बख्श दो, करने वाला तो चला गया, हमें क्यों फंसा रहे हो। ये हालत है। तो आज मेरे मन में लगा, मैं दरअसल विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, तो वहां तो खबरें बहुत आई, लोग बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, उसका जवाब हो रहा था, हल्ला हंगामा हो रहा था। आज तो बहुत तू मैं भी हुआ आपस में, सीएम साहिबा और जो विपक्ष के नेता हैं उनमें भी नोकझोंक हुआ। नोकझोंक तो हो रहा है, आपस में चल रहा है, लेकिन पूरे विधानसभा की कार्रवाई में मुझे एक चीज महसूस हुआ। मुझे लगा कि यार गड़बड़ हो गया,
आम आदमी पार्टी के साथ, और खासकर जो नए विधायक चुन के आए होंगे उनके साथ तो गड़बड़ हो गया कि मुखिया ने घपला कर दिया, मुखिया ने भ्रष्टाचार कर दिया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी आई हुई थी उसी का मुखिया ने घपला कर दिया। ये गजब है, ये चैप्टर है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये इतिहास जब लिखा जाएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी हिंदुस्तान की, तो उसमें आम आदमी पार्टी का उद्भव, विकास और फिर पतन, 3 चैप्टर में पूरी किताब लिखी जाएगी कि एक पार्टी कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी, उसका उद्भव कैसे हुआ झूठ के बुनियाद पर, और फिर कैसे पतन हो गया इस लोकतंत्र के महापर्व में। कहते हैं जनता जनार्दन है तो जनार्दन है, 5 साल 10 साल, तो एक किताब लिखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है हिम्मत करके मुझे ही लिखना चाहिए। लेकिन मैं मंच से, खुले मंच, मनकही का मंच से मैं आपको कह रहा हूं कि जो लेखक हैं, जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं और पॉलिटिक्स में कुछ अपना करियर देख रहे हैं, या उनको लगता है कुछ लिखना पढ़ना चाहिए, तो उस पर किताब लिखिए केजरीवाल पे, कि कैसा एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान के इतिहास में पैदा हुआ जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर आंदोलन करता है, उस आंदोलन को खत्म करता है, और जिसको मुखिया बनाकर लाया उसको कैसे पर्दे के पीछे, या कहिए कि उसको अपने जीवन से उखाड़ फेंकता है, बाहर कर देता है। शब्द मेरे मन में कई हैं, उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दायरे में रहकर बात करना चाहता हूँ, वरना शब्द तो बहुत अच्छे गढ़े गए हैं इसके लिए कि कैसे जब आदमी किसी का इस्तेमाल करता है उसको निकाल कर फेंक देता है, और कहाँ फेंकता है सबको पता है। तो उस आदमी में भी एक हुनर है, निगेटिविटी में भी एक हुनर है। ये हुनर ये है कि आप झूठ को भी कैसे सच बनाते हैं, और कैसे लोगों को, भोली भाली जनता को आप बरगलाते हैं। हालांकि वही कहते हैं कि जो पाप का गड़ा है वो एक न एक दिन भरता है और टूटता है। वही हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये दोबारा काट के हांडी जो है अरविंद केजरीवाल की चढ़ने वाली है। लेकिन आज जो मैं वीडियो ये बनाया हूं वो उसी कार्रवाई को देख के आज मुझे लगा, क्योंकि आज सिरसा साहब बड़े मूड में थे और बहुत जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे थे, और बार बार कह रहे थे कि ये मेरा मैसेज जो है, मेरा जो संदेश है वो केजरीवाल तक पहुंचे, जो कहता था कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10-15 बार उन्होंने दोहराया। वो माहौल जब मैंने देखा तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, और जो मेरे मन में जो चीजें उठ रही हैं और जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों से भी साझा करूं। बस कोई आंकड़ा, कोई फैक्चुअल चीज ऐसा नहीं था मेरे पास। ये भावना है, एक ऐसी भावना है कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि कैसे वक्त बदलता है। कृष्णा सोबती का एक मैंने शायद लिखा हुआ एक लेख मैंने पढ़ा था, सिक्का बदल गया, शायद उन्हीं का नहीं, कोई और लेखिका थी, मैंने पढ़ा था लेख कि वक्त कैसे बदल जाता है, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श कैसे हो जाता है। तो आज वो दिख रहा था 27 साल के बाद बीजेपी विधानसभा में किस तरीके से एक ऐसी पार्टी पर हमलावर हो रही थी जो कि दिल्ली वालों के साथ ठगी का काम किया, ठगा, और कैसे मौन धारण किए हुए थे विधायक मुद्दों पर। अब वैसे तो बहसबाजी आप कर लीजिए किसी भी मुद्दे पर, वो एक अलग हुआ है, लेकिन जब सच्चाई बताई जाती है और जब सीएजी की रिपोर्ट सामने रखी जाती है तो सब मौन हो जाते हैं। बस यही आपसे शेयर करना था। मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं नहीं कह पाया उसको भी समझ रहे होंगे, और जो मैं नहीं कह पा रहा हूं उसको भी आप समझिए कि हाँ, मैंने भावनाओं को रखा है, वो एक भाव रखा है आपके सामने। ये भाव है कि
ऐसा हो गया। समय बदल गया है और जैसी करनी है वैसा भर रहे हैं। केजरीवाल भी भर रहे हैं, उनके विधायक भी भर रहे हैं, पार्टी भी भर रही है। तो केजरीवाल तेरे कर्म और विधायक बेचारे कैसे झेल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।